आप देख रहे हैं टीवीएस रेडर भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। मेरे साथ मेरी रेडर पर बैठकर आपने पिछले दिनों पूरा महाराष्ट्र घूमा। हम विदर्भ भी गए, हम संभाजी नगर भी गए, हम बाकी जगहों पर भी गए, खुद मुंबई भी हमने आपको घुमाया। क्यों? क्योंकि हमें महाराष्ट्र की नब्ज को जानना था कि महाराष्ट्र की जनता अगले चुनाव में किसको चुनने जा रही है और सरकार बन चुकी है। मेरे पीछे एक आप पोस्टर भी देख रहे हैं, ये तो एक ही पोस्टर है। पूरे मुंबई में ऐसे कितने ही पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें आपको ये 3 बड़े चेहरे नजर आ रहे होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में ये सबसे मुखर चेहरे बनकर निकले हैं। जो आंकड़ा अभी तक किसी ने नहीं देखा, वो आंकड़ा इस सरकार ने बनाकर दिखाया है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस। अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? अरे उद्धव प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। लाडली बहन योजना यानी कि लाड़का बहन योजना जो है वो उसने बड़ा बेहतर काम किया है, क्रांतिकारी काम किया और इसीलिए ये लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिली है। I guess we all are very happy by BJP coming in state also. सेंटर में तो BJP है ही, so in state also BJP has come. I guess BJP ने काफी अच्छे काम किए रोड्स को लेके, सेफ्टी को लेके। I guess महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे में सेफ्टी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है एंड आई गेस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काफी अच्छे पॉलिटिक्स इन्वेस्टमेंट्स काफी जगह हुए। सो आई गेस from a point of what do you say employment and much other activities, BJP government has the power to attract more people towards employment and everything. So I guess ये सरकार में दम है। एक्सपेक्टेशन ये है कि ना रिसेंट टाइम पे महाराष्ट्र वाज ए डोमिनेंट फोर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके, एंड particularly in automotive and others. That has been now more or less it is taken over by Chennai and other places, and other sectors, Bangalore, Hyderabad are growing. The comparatively Maharashtra is not growing in industrial sector. तो expectation ये है कि दोबारा इंडस्ट्री पे फोकस किया जाए। इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन महायुति अब तक सरकार थी, तीनों सरकार साथ में ही थी। सो बट नाउ और मेजरली माई पर्सनल फोकस इज ऑन कि ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ा इंप्रूवमेंट हो एज अ लेमैन, बिकॉज इफ आई सी ट्रैवल टाइम पे आप देख सकते हो पिक एंड टाइप ड्रॉप टाइम में यहाँ पे, बिकॉज ऑल ऑफ इज कमर्शियल प्लेस, सो इट्स लाइक हैवी ट्रैफिक जाम फुल ऑन। सो आई वुड रियली एज अ लेमैन ऑन अ डीप डाउन लेवल आई वुड से कि यहाँ पे थोड़ा काम करना चाहिए। मैक्रो लेवल पे तो लोग काम कर ही रहे हैं, बट यहाँ पे डेवलप हो तो आम आदमी को राहत होगी। देखिए, वो जहाँ तक देवेंद्र साहब का है, वो बहुत पहले भी काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं और इतना सारा डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो मतलब कंटिन्यू चल रहे हैं उसी को उसको कंप्लीट करेंगे। जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट बना है, पहले से मैनिफेस्टो में भी काफ़ी चीज़ें अच्छी बोली गई है, सो हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यूथ्स के लिए काफ़ी अच्छा काम करे। ऑलरेडी काफ़ी स्कीम्स निकाले हुए हैं एंड अभी तो बीजेपी पूरी सेंट्रल में भी है एंड अगर स्टेट में भी है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि और अच्छा काम करे। यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है, उसको डेलिब्रेटली अगर अच्छे स्टेज पे और अच्छे पेस में अगर वो आउटकम निकलेगा तो आई थिंक बीजेपी सेंट्रल में होने के साथ साथ स्टेट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। एंड एज अ यूथ मैं तो वही एक्सपेक्ट करता हूँ कि यूथ्स के लिए मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव लेंगे तो एक नेशन बिल्डिंग की तरफ हम जाएंगे। First of all is infrastructure development in all sectors, in hospitals as well as tourism and everything else, because there's a rising need that's there with the people, and I think it would be better if the infrastructure also caters to their demand. Second would be youth employment and a lot of new businesses coming in. I think that would be something amazing that the government can help the people in the state. And third would be a lot of new cultural initiatives so that everyone sort of also participates in the process, and also the indigenous culture and things that are there of Maharashtra that can come on a very national and global stage. So these would be my 3 expectations from the government. जनता की जो ज़रूरतें है
उनको पूरा करने के लिए, जैसे कि ये महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। रेलवे लोकल सेवा जो है अपने महाराष्ट्र की, मुंबई की, वो अच्छी तरह से डेवलप करके ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसमें सवारी करे और अच्छे से उनका रहन सहन है वो ठीक हो जाए। अच्छा किया है, इंफ्रा को लेके बहुत कुछ अच्छा किया है। विथ रिगार्ड टू ट्रेन्स बोल लो या रोड बोल लो, देयर हैव बीन गुड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट। मेट्रो भी आ रहा है, सो दैट पार्ट इज स्टिल एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा और अच्छे से हो। जो बॉटल नेक एंड चीज़ें हो रही है बिकॉज ऑफ क्राउड और यू से ट्रैफिक, वो थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन हो। दैट इज़ विथ रिगार्ड टू इंफ्रा। विथ रिगार्ड टू अदर स्टाफ्स लाइक एजुकेशन को लेके तो अच्छा है ही बॉम्बे, एंड महाराष्ट्र इज़ डूइंग गुड ओवर देयर। विथ रिगार्ड टू टूरिज्म वी कैन डू गुड, एंड विथ रिगार्ड टू हॉस्पिटल्स एंड ऑल वी एक्सपेक्ट समथिंग मोर टू कम ओवर देयर। सो वो एक चीज़ थोड़ा सा वी कैन एक्सपेक्ट कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा हो, बिकॉज आजकल जो चार्जेस एक्सपेंसेस एंड ऑल हो रहे हैं, मेडिक्लेम एंड ऑल जो गवर्नमेंट कर रहा है, विच इज़ गुड, बट वी एक्सपेक्ट समथिंग मोर ओवर देयर। I think more for the business community, something better for the business community, and I hope something is done for the middle class also. I think middle class is suffering, the poor are benefiting, but the middle class, I think the salaried people, something more for the salaried people, and definitely more for the business. महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक ऐसा आंकड़ा नहीं देखा गया था जो महायुति ने हासिल किया है, और इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है देवेंद्र फडणवीस की पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। सरकार से ये उम्मीद है कि हमारा मुंबई का रीडेवलपमेंट हो और बच्चों के जो स्कूल की फ़ीस वगैरह है, क्योंकि अभी बोलते हैं आधी फ़ीस लेते हैं, पर वो आधी फ़ीस नहीं रहती है, कुछ न कुछ रहता है। 2400 भरो, 2500 भरो, ये सब बंद की जाए और एक ही स्टेट रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। अभी कहीं स्टेट है, कभी CBSE है, इंटरनेशनल है, ये नहीं, एक ही स्टेट रहे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा। और लाडली बहना की ये योजना तो बहुत ही अच्छी है। हमें उम्मीद है कि ये योजना 5 साल तक पूरी रहेगी और उसके आगे भी बढ़ेगी, और हम सब बहन की तरफ से फडणवीस जी को बहुत 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 शुक्रिया कि हम अपने हाथों से अपना खुद का खर्चा कुछ भी हो कर सकते हैं, किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता है। अभी हमें लोग पढ़े लिखे हैं बच्चे लोग, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली, उसके लिए कुछ करना मांगता है। तो रोजगार अहम। हाँ, रोजगार के लिए दो तो करना ही मांगता है, एक महंगाई और रोजगार का। और कोई डिमांड और कोई अपेक्षा और इतना ये नहीं है, और ठीक है, लेकिन ये तो दो करना ही मांगता है, जरूरी है। मतलब वो करेंगे, सब अच्छा ही करेंगे। अभी सब लोग अभी सब महंगाई की वजह से परेशान हो गए हैं, बहुत महंगाई हो गई है, तो वो अभी आए तो अभी सब अच्छा ही होएगा। ओके, ऐसा तो उम्मीद कर लिए सब बहुत जन, मेरा तो यही उम्मीद है। ओके, और क्या उम्मीद है? अभी आगे चल के अच्छा ही होएगा, सबका होएगा, अच्छा ही होएगा। अच्छा, आपके कहना है कि महंगाई पे सरकार हाँ, ध्यान दे। सरकार ध्यान दे, महंगाई के बहुत ही महंगाई हो गई है और लेडीज लोग को तो गैस बीस का तो बहुत ही ये होता है। एक्सपेक्टेशन बहुत है इस सरकार से, और ये सरकार से ये एक्सपेक्टेशन है कि जो किए हुए वादे हैं वो जल्द से जल्द पूरे किए जाए। जैसे लाड़की बहन का जो इंस्टॉलमेंट है 2100 रुपया करना है, जो सोयाबीन कपास के फार्मर्स को किसानों को जो वादे किए वो पूरे किए जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगाने हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो महाराष्ट्र में लाने हैं वो पूरे किए जाए। तो अपेक्षाएं बहुत है। एज एक महाराष्ट्र के नागरिक, मुंबई के नागरिक के हिसाब से मैं मुंबई के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ। तो जो फेरी वाला धोरण जब तक थोड़ा प्रलंबित है उसको गति देने का काम करे, ताकि ट्रैफिक की समस्या जो मुंबई में है तो काफ़ी हद तक उसमें सुधार आएगा। तो मेरे हिसाब से एक ट्रैफिक की जो समस्या है वो, और मुंबई ये बहुत पुरानी है, जो सिटी एरिया है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। नो डाउट रीडेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें बहुत गति लाने की ज़रूरत है। एज मैं टीचर हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ छात्रावास जो है ना, हॉस्टल, लेडीज़ लोगों के हॉस्टल बहुत कम है, तो टीचर लोगों के लिए भी रहने की व्यवस्था हो जाए तो वो बहुत अच्छा होगा।
ताकि वहाँ बाहर से जो लेडीज़ आती हैं उनको वो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, वो कम करना पड़ता है। फर्स्ट तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी ये आशा है, मैं जहाँ रहती हूँ, हम लोग मुंबई से ही है, तो रीडेवलपमेंट हमारे एरिया में हो। फिर जो पार्किंग का प्रॉब्लम जो बहुत सारा हमें डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोग कहीं पार्किंग नहीं मिलती है, तो पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो जाए। लड़कियों के लिए हॉस्टल ज़्यादा से ज़्यादा बने ताकि बाहर के लोग जो आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, मेनली उन लोग पीजी में जाते हैं, तो कई बार वो सेफ़ नहीं रहता है, वो सब रहता है, तो एक तो उनके लिए हॉस्टल हो जाए। बताऊं, पूरा महाराष्ट्र घूमने के बाद में जो हमें समझ आया कि आखिर क्या कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने, महायुति ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि किस तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस ने बहुत बढ़िया काम किया, घर घर जाकर वोटर्स को लेकर आए। सबसे पहले तो फडणवीस साहब को बहुत सारी बधाई है, और फडणवीस साहब का कार्यकाल 2014 हमने देखा है किस गति से महाराष्ट्र ने प्रगति किया है, वही चीज़ वापस 2024 पे रिपीट होगी, बहुत बढ़िया लगेगा। सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी, स्टेट में देवेंद्र फडणवीस जी, डबल इंजन की सरकार खूब दौड़ेगी। क्या उम्मीदें क्या हैं? उम्मीदें बहुत सारी उम्मीदें पूरी हो गई है, थोड़ी जो उम्मीद बाकी है वो भी आगे जाके पूरी हो जाएगी। टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ दिस एजुकेशन, sufficient number of medical colleges in the country to train more and more doctors to provide better facility to the public, and at the same time money drain and brain drain which is prevailing in the education, that should be stopped. Our students should get education in Mumbai itself, in India itself, because we have got sufficient hospitals. It is available, and government gazette says that municipal corporation hospitals can be given in contract to set up medical colleges. Our proposal is pending with the municipal corporation, but there are no declaring. So I am requesting Fadnavis ji to declare it as early as possible in order to fulfill the dream of our Prime Minister, to prepare 75,000 doctors in the country. पहले तो देवेंद्र फडणवीस जी को हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो महाराष्ट्र में 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है वो पूरे देश ने देखा है। मैं खाली देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करूंगा कि जो महाराष्ट्र में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान घुस आए हैं, उनको धीरे धीरे बाहर निकाला जाए और महाराष्ट्र को सुरक्षित किया जाए। ये बताइए कि नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से यही एक उम्मीद है कि जो खेडूत है, महाराष्ट्र के जो खेडूत है, वहाँ पे पानी की समस्या बहुत है, जो पानी की समस्या है, और जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी का जो है, मेन तो खेडूत को दिन में पूरे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो इनको रात को मिलती है। रात को खेडूत खेत में काम नहीं कर सकता, इस ठंडी में अगर किसी को भेजो तो वो काम नहीं कर सकता पानी देने का। मेन तो ये समस्या है कि पानी की समस्या में तो खेडूतों की हल हो जाए खेती के लिए। इलेक्ट्रिसिटी पूरे दिन में चाहिए, रात में नहीं चाहिए। और जो जिसको मराठी में बोलते हैं नदी जोड़ प्रकल्प, रिवर लिंकिंग, वो अगर हो जाए तो 12 महीने का पानी का प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो सकता है। और जो प्रोजेक्ट जो अटके हुए हैं वो पूरे होने चाहिए। सो बात ये हमको नई सरकार से अपेक्षा है कि जो भी युवा लोग ने सरकार को बहुमत दिया है उसके अनुसार से रोजगार के लिए युवा को रोजगार मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में 14 करोड़ में जनसंख्या में करीब 4-5 करोड़ युवा लोग हैं, उनको रोजगार के लिए जल्दी से जल्दी कुछ रास्ता निकालना चाहिए। और जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने पहले काम किया है 5 साल 10 साल, उसी तरह से अभी भी उसी रफ्तार से काम होना चाहिए। जैसे मेट्रो का काम रुका हुआ था, मेट्रो का काम एकदम बहुत बढ़िया हो गया, चालू भी हो गया। गोरेगांव में काम रुका था, गोरेगांव आर्य कॉलोनी में, वो सब अभी चालू हो गया। इसी तरह से हर जगह पे जहाँ पे जो डेवलपिंग का काम है वो अतिशीघ्र होना चाहिए, जल्दी जल्दी उसका डिसीजन होना चाहिए। कहीं कहीं म्हाडा का सोसाइटी जो है वहाँ रुका हुआ है डेवलपमेंट, वो सोसाइटियों का डेवलपमेंट जल्दी जल्दी होना चाहिए, बिल्डिंग का मंजूरी मिलनी चाहिए।